इंटरव्यू दे आई हैं, उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि आपके हस्बैंड को हमने वीज़ा दिया लेकिन वो अभी तक गए नहीं हैं, अभी तक पाकिस्तान में ही हैं, क्यों, इसकी क्या रीज़न है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमेशा मुझसे भाई पूछते रहते हैं कि करीम भाई, यूएस के जो वीज़ा इंटरव्यू है उसका कोई पैटर्न चेंज हुआ है या उनकी कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है। काइंडली कोरोना के बाद जो भी सिचुएशन है उसकी अपडेट दें। एम्बेसी क्या क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या वो चेक करते हैं, अगर हम वहाँ से कोई लेटर मंगवाएं यूएस से तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, उसके बिहाफ पे हमें कोई वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक भाई है मुताहिर भाई, जिनका यूएस का वीज़ा लगा है और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ का भी वीज़ा लगवाया, यानी अपना वीज़ा लगने के बाद अब उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, कैसा इंटरव्यू रहा, क्या पूछा गया और जो इनविटेशन लेटर था उसका क्या सिनेरियो था, कितना टाइम लगा इंटरव्यू में, और क्या हमारा जब वीज़ा लग जाए फैमिली, यानी जिस मिसाल के तौर पे अगर आपका अकेले का वीज़ा लग जाता है और आप ट्रैवल नहीं करते और आप चाह रहे हैं कि आप फैमिली को भी ले जाएं क्योंकि आपका वीज़ा लग गया, अब आपका दिल है कि मैं फैमिली को भी साथ ले जाऊं तो अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करूं, तो क्या उसमें क्या सिनेरियो होगा। तो मैंने कहा चले उन भाई का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूं। उन भाई का नाम है मुताहिर भाई और वो रावलपिंडी से हैं और उनके ये सारे मैसेज जो हैं वो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उनके हर मैसेज में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सब भाइयों के लिए। जी करीम भाई, मैंने कोई डॉक्यूमेंट फ़र्स्ट टाइम साथ नहीं लगाए थे और अटैचमेंट ये थी कि जब फर्स्ट टाइम मेरा 2 दफ़ा उन्होंने कोविड की वजह से इंटरव्यू मेरा कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप दोबारा रीस्केजुअल करें, तो मैंने रीस्केजुअल किया और 2 दफ़ा, और तीसरी दफ़ा जब मैंने रीस्केजुअल किया तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। पहली दफ़ा नवंबर में मिली, फिर दिसंबर में मिली, फिर दिसंबर में जब मैंने अपॉइंटमेंट दोबारा रीस्केजुअल की तो वो डेट आ रही थी सिस्टम में 22 जून की 2021 की। तो फिर मैंने इमरजेंसी रिक्वेस्ट की उनको कि भाई आप मुझे दे रहे हैं 22 जून की अपॉइंटमेंट, जबकि मैं जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहा हूँ वो तो है ही 7 जून से ऑनवर्ड, तो इस तरह तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा वीज़े का, मेरी तो ट्रेनिंग सेशन गुजर जाएगा और आप मुझे दे रहे हैं 22 जून की अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने उसके नेक्स्ट डे मुझे ईमेल कर दी कि आप रीस्केजुअल करें अपनी अपॉइंटमेंट और आप किसी भी दिन आ जाएं। तो कंग्रेचुलेशन का उन्होंने मैसेज कर दिया था मुझे ईमेल, तो मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया था कि मतलब इन्होंने इतना किया है, मुझे अप्रिशिएट किया है कि आप आएँ जिस दिन मर्जी आ जाएं आप अपॉइंटमेंट के लिए। मैंने फिर 7 जनवरी की अपॉइंटमेंट स्केजुअल की और 7 जनवरी की जब अपॉइंटमेंट मैं स्केजुअल जब मैं गया 7 जनवरी को तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं चूँकि मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग है इसलिए जाना चाह रहा हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि आपके पास कोई प्रूफ है उसका, तो मैंने वो लेटर दिखा दिया उनको जो मुझे वहाँ से यूएस से मेरी सिलेक्शन हुई थी उसमें ट्रेनिंग में। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि सिर्फ आप ही सिलेक्ट हुए हैं, मतलब इतनी इंटायर फोर्स में से आप सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने उनको फिर बताया कि जी मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने अप्लाई किया था। तो फिर उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि इतनी इंटायर फोर्स में से आप क्यों सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि 4 पुलिस ऑफिसर्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे जिसमें से मेरी आगे सिलेक्शन हुई है। बस उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया दूसरा, बस यही 2 क्वेश्चन किए और मुझे वो उन्होंने ब्लू कलर का एक पेपर पकड़ा दिया जिसमें वो लिखा होता है यूर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो नेक्स्ट डे मेरा वीज़ा आ गया। 7 जनवरी को मैंने अप्लाई किया था और मतलब मैं इंटरव्यू दिया था और 8 जनवरी को मुझे कॉल आ गई कि आप अपना वीज़ा आके ले लें। तो 8 जनवरी को मैं चला गया वहाँ पे कलेक्शन ऑफिस में और वहाँ से अपना वीज़ा ले लिया। तो ये तो आपको इनके इस ऑडियो मैसेज से समझ आ गई होगी कि ये भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और पुलिस में हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और इनको वहाँ से एक इन्विटेशन आया था ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, अभी नेक्स्ट मैसेज जो है इसमें ये बताएंगे कि कितने टाइम ड्यूरेशन का इनका इंटरव्यू था, यानी कितना आधा घंटा लगा, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, इनकी वाइफ को कितना टाइम लगा इंटरव्यू देने में, और दूसरा ये कि एक बैंक स्टेटमेंट इन्होंने कितनी लगाई। तो हमेशा कहते हैं कि करीम भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बाकी मैंने स्टेटमेंट कोई साथ नहीं लगाई, लेकर मैं साथ गया था अपनी बार, लेकिन चूंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि इनको सिर्फ पासपोर्ट से गर्ज है या इनको सिर्फ ये प्रूफ चाहिए कि वहाँ से आपको किसने इनवाइट किया है और वह वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो मैंने फिर जब फैमिली का अप्लाई किया मिसेस का, तो उसमें मैंने फिर यही एक्सपीरियंस यूज़ किया कि मैंने स्टेटमेंट साथ उसको नहीं दी
और अगर स्टेटमेंट मैं साथ देता भी, स्टेटमेंट पे अगर डिपेंड करता तो स्टेटमेंट वाकई ही मेरे पास नील थी उस टाइम। अपनी दफ़ा मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, लेकिन जब मैंने अभी मैसेज का अप्लाई किया तो उस वक्त मेरे अकाउंट में यही कोई 50-60 हज़ार रुपये होंगे। तो मैंने अल्लाह तवक्कल अप्लाई किया और उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं पूछी, कोई और डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं पूछा। और मेरा इंटरव्यू हुआ था तकरीबन 3 से 4 मिनट का, और मिसेस का भी इंटरव्यू 3 से 4 मिनट का हुआ है। और मैं जब अपना इंटरव्यू देने गया था तो मेरे इंटरव्यू में, मेरा 10 बजे इंटरव्यू था, मैं सुबह 7:30 बजे गया, 7:45 बजे मैं एंट्री हुई मेरी, 8 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ और 8:10 पे मैं बाहर था, सुबह 8:10। इसी तरह मैं मिसेस का जब स्केड्यूल किया तो उसका सुबह 8 बजे का इंटरव्यू का टाइम था, और वही हमने फॉलो किया कि 7:30 बजे वो इंटर हुई और 8:20 पे उनकी मुझे कॉल आ गई कि आप मुझे पिक कर लें। तो और कोई डॉक्यूमेंट हमने साथ नहीं लगाया, बस जस्ट जो वहाँ से इनविटेशन लेटर था वो मैंने उसके लिए भी मंगवा लिया था, चूँकि रिक्वेस्ट की थी मैंने वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट को कि इनको भी एक इनविटेशन लेटर आप दे दें। तो उन्होंने वो इनविटेशन लेटर जो है उनके लिए भी एक भेज दिया था। अच्छा, आप अगला ऑडियो मैसेज सुने और इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो आप वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं उसकी क्या वर्थ होती है, उसको किस तरह चेक किया जाता है, या चेक भी किया जाता है कि नहीं किया जाता। ये अगला आप ऑडियो मैसेज सुनेंगे तो आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। हालांकि ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हम नहीं देते फैमिली को ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो उसको कहते हैं इनविटेशन लेटर, लेकिन मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की वहाँ पे यूएस में, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेते, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी नहीं लेते कि वीज़ा अप्रूव हो जाएगा या नहीं, आपके अपने किस्मत है, नसीब है, तो हम आपको दे देते हैं इनविटेशन लेटर फैमिली के लिए। तो फैमिली के लिए उन्होंने इनविटेशन लेटर दे दिया, और बाद में मैंने उनसे पूछा था जब मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमसे वो लोग नहीं पूछते कि यहाँ से कन्फर्मेशन हमसे नहीं करते कि ये बंदा है या नहीं है, इसकी सिलेक्शन हुई है ट्रेनिंग में या नहीं हुई है। वो अपने सोर्सेज से चेक करवा लेते हैं कि हाँ ये इसने जो लेटर प्रोवाइड किया है वो सच है या झूठ है, और ट्रेनिंग वेन्यू वगैरह वो कह रहे थे कि आपका वो खुद ही चेक करते हैं और अपने सोर्सेज से वो चेक करवाते हैं। किसी बंदे से फिज़िकली वो नहीं मिलते कि उनको वो लेटर की कॉपी दिखाएं कि ये लेटर आप लोगों ने इशू किया है या नहीं। वो अपने सोर्सेज से वो मुझे यूएस वाले ऑफिसर ने बताया कि वो चेक करते हैं। और जिन भाई का ये सवाल होता है कि करीम भाई अटैचमेंट में क्या लगाएं, कि जी अब वो फॉर्म फिल करना है तो अटैचमेंट में क्या लगाएं, तो उनके लिए अभी अगला ऑडियो मैसेज है, आप सुने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उसमें क्या लगाना है, और अटैचमेंट का जो ऑप्शन है वो कब इनेबल होता है ये भी आपको इस मैसेज में पता चल जाएगा। ये आप अगला मैसेज सुने मुताहिर भाई का। करीम भाई, एक चीज़ रह गई कि फॉर्म जब मैंने अटैच किया था, जो फॉर्म मैंने सबमिट किया था उसमें अटैचमेंट कोई भी नहीं होती। वो ऑनलाइन फील्ड्स होती हैं, उसमें बस आपकी वो पूछते हैं जस्ट फैमिली नाम वगैरह, और आपका किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, जॉब एजुकेशन वगैरह ये डिटेल होती है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं, अटैचमेंट में आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते। उसके बाद अगर आपसे उनको कोई चीज़ रिक्वायर होती है तो ड्यूरिंग इंटरव्यू वो आपको बता देते हैं कि आप अभी सबमिट करवा दें डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कुछ भी उसमें फॉर्म में ऑनलाइन नहीं होता। बाद में जब मैंने इमरजेंसी रिक्वेस्ट कैजुअल की थी तो उस वक्त वो अटैचमेंट होती है, उसमें इमरजेंसी रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है, उस वक्त अटैचमेंट होती है। उस वक्त आप अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब आपकी वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। जैसे कोविड की वजह से मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी तो फिर मैंने साथ अटैच कर दिए थे वो डॉक्यूमेंट, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, मतलब वहाँ का जो इन्विटेशन लेटर था। क्योंकि पहले जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उस वक्त तो जस्ट उनको बताया था मैंने, मतलब ऑनलाइन फील्ड्स में मैंने उनको ये चीज़ लिख के भेजी कि मेरा वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है या जो भी है। तो इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। वो ऑप्शन तब इनेबल होता है जब आप इमरजेंसी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ लगा दिए थे। बाकी उन्होंने मुझसे कोई प्रूफ नहीं मांगा कि आप पुलिस ऑफिसर हैं और आपके पास क्या प्रूफ है क्या नहीं है, जस्ट वही जो यूएस से लेटर आया हुआ था बस उसी को उन्होंने फॉलो किया है। और मैं भी कि वो चेक करवाया उन्होंने अपने सोर्सेज से, जैसे कि मुझे वहाँ के ऑफिसर ने बताया था कि अपने सोर्सेज से चेक करवाते हैं, हमसे नहीं पूछते। तो मैं भी कि ऐसा कुछ हुआ हो और उन्होंने चेक करवाया हो,
तो बाकी मुझसे उन्होंने कोई मेरा सर्विस कार्ड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मांगा कि आप दिखाएं, या इवन मुझसे डिपार्टमेंटल एनओसी भी नहीं मांगी उन्होंने, कुछ नहीं मांगा उन्होंने मुझसे। जस्ट उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया, फिंगरप्रिंट दिए, मैंने 2 क्वेश्चन किए उन्होंने, और साथ ही मुझे उन्होंने लेटर दे दिया कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो आपने इनकी ऑडियो मैसेज सुन लिए, ये रिसेंट भी केस हुआ है इनका, और रिसेंट इनका वाइफ का वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो ये बहुत खुश थे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इनके लिए दुआएं हैं ढेर। मुतार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जो है ये एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे सब ऑडियंस के लिए, सब भाइयों के लिए जो भी यूएस में जाना चाह रहे हैं फैमिली के साथ या अकेले, तो उनको आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो जाएगा। जब मैंने स्टार्ट में भी वीडियोस बनाई थी यूएस की, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है या अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक करते, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, मीन्स के उस टाइम। वैसे तो वो ऑलरेडी हर चीज़ चेक कर चुके होते हैं। जैसे ही आपने इंटरव्यू का फॉर्म फिल किया, आपने अपना फॉर्म सबमिट, यहाँ आपने सबमिट का बटन दबाया नहीं और वहाँ से उनकी चेकिंग शुरू। तो मैंने ये पहले ही कहा हुआ था आपको, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो है इन भाई ने भी वही बात कही कि करीम भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो ऐसे ही भाई जब कोई मुझे मैसेज करता है करीम भाई आपकी वीडियो देख के हमें काफ़ी उससे इन्फॉर्मेशन मिली है और काफ़ी गाइडलाइन मिली है, तो उससे बड़ी खुशी होती है कि चले किसी ना किसी का तो भला हो रहा है मेरी वीडियो से। आप भी इसी तरह वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों की जो इल्म है उसमें इजाफा हो जाए, और कहते हैं इल्म बांटने से बढ़ जाता है, तो वीडियो जरूर शेयर किया करें और दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखा करें। थैंक यू सो मच अगेन ताहिर भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें। और करीम भाई, आपकी दुआओं का ही नतीजा है, और मैंने आपकी वीडियोस देखी थी पहले, और उससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे इंटरव्यू की तैयारी में। जब मैंने ख़ुद से अप्लाई किया था, मतलब मैंने अपना वीज़ा जब अप्लाई किया था, तो उस वक्त मैंने आपकी वीडियोस देखी और काफ़ी मुझे उससे गाइडलाइन मिली, और किसी एजेंट को कोई पैसे नहीं दिए, किसी से कोई केस नहीं तैयार करवाया, बस खुद ही मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन, फ़ीस जमा करवाई और सारा प्रोसेस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा तो अप्रूव हो गया था आज से 7 महीने पहले। तो फिर मैंने जब फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया, तो जैसे मैंने अपने वीज़े में कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, वैसे मैंने अपनी मिसेस के वीज़े में भी कोई स्टेटमेंट नहीं लगाई जब अप्लाई किया। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया, और कोई डॉक्यूमेंट्स कोई कुछ भी नहीं लगाया था साथ, बस सिंपल वो गई हैं वहाँ पे और इंटरव्यू दे आई हैं। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि आपके हस्बैंड को हमने वीज़ा दिया लेकिन वो अभी तक गए नहीं हैं, अभी तक पाकिस्तान में ही हैं, क्यों, इसकी क्या रीज़न है। तो उन्होंने फिर यही बताया कि चूँकि उनकी ट्रेनिंग थी और वो पोस्टपोन हो गई, इसलिए वो नहीं जा सके, और पहले मेरा इरादा नहीं था जाने का साथ, और अब मैं साथ जाना चाहती हूँ। बस ये क्वेश्चन किया उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा अप्रूव हो गया।